हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब शुरू होने वाला है सावन का महीना। तो सावन के महीने में ज़्यादातर महिलाएं पुरुष 16 सोमवार के व्रत करती हैं। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि 16 सोमवार का व्रत कैसे किया जाता है और इस व्रत में पूजा आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले इस व्रत को जो है ना, सावन के सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि ये व्रत जो है ना, निर्जल रहकर किया जाता है। दिन भर आपको पानी भी नहीं पीना है और शाम के समय प्रदोष काल में मिट्टी का शिव परिवार बनाकर उनकी पूजा करनी है। तो मैंने यहाँ पे मिट्टी ले ली है। आप अगर आपके घर में गमले हैं जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हैं, तो उन गमलों में से भी आप मिट्टी ले सकते हैं। या फिर आपका कहीं खेत खलियान है जहाँ पे साफ सुथरी मिट्टी मिल है वहां पर, लेकिन बस गंदी जगह से मत लीजिएगा, क्योंकि भगवान की प्रतिमा बनाने वाले हैं तो साफ सुथरी चीज का ही आपको ध्यान रखना है। तो मैं गमले की यहाँ पर मिट्टी लेकर आई हूँ। ये समी वृक्ष की मिट्टी है। आप बेलपत्र के नीचे से मिट्टी ले सकती हैं, समी वृक्ष के नीचे से मिट्टी ले सकते हैं, बहुत अच्छी मानी जाती है। तो सबसे पहले क्या किया है, मैंने एक कांसे की थाली ले ली है। कांसे की थाली के ऊपर मैंने चौकी रख ली है। चौकी के ऊपर मैंने बेलपत्र रखे हैं। अगर आपके पास इस तरह की चौकी नहीं है तो आप कोई प्लेट वगैरह रख लीजिए। सबसे पहले हमने गणेश जी का निर्माण किया, इसके बाद माता पार्वती बनाई है, इसके बाद हम यहाँ पे शिवलिंग बना रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे नंदी भी बना सकते हैं। कार्तिकेय की पूजा करना औरतों के लिए निषेध होता है, इसलिए मैं कार्तिकेय नहीं बना रही हूँ। चूंकि बहुत छोटी थी तो गणेश जी, पार्वती जी और शिवलिंग, बस मैंने इतना ही परिवार बनाया है और इतना ही आवश्यक होता है। आप चाहें तो ज्यादा भी बना सकते हैं। तो देखिए, हमारे जो शिव परिवार है वो बनके तैयार हो गया है। ये पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है, तो शाम के समय ही आपको इस पूजा को करना है। तो बस अभी प्रदोष काल लगने ही वाला है, जब तक कर लेते हैं हम पूजा की तैयारी। आप इस पूजा को घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपके आसपास कोई शिव मंदिर है, वहां पर भी आप जाकर भी इस पूजा को किया जाता है। अगर आप किसी शिव मंदिर में जाकर करने वाले हैं तो फिर आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने एक चौकी बिछाई है। चौकी के ऊपर सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछाया जाता है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा जब भी हम करते हैं तो सफ़ेद कलर का बहुत विशेष महत्व रहता है। इसके बाद मेरे पास भगवान शिव की तस्वीर है, तो मैं यहाँ पे तस्वीर को विराजमान कर रही हूँ। अगर है तो रख लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चावलों के ऊपर हमेशा भगवान को विराजमान किया जाता है, डायरेक्ट कपड़े पर ऐसे नहीं किया जाता। चावल के आसन दिए जाते हैं। तो बस यहाँ पे हमने चावलों के आसन के ऊपर भगवान की जो तस्वीर है उनको विराजमान कर लिया है। ये है हमारा पार्थिव शिव परिवार, इनको हम इस तरह से बीच में विराजमान कर लेंगे। इसके बाद जलाएंगे हम दीपक। तो दीपक को भी बिना आसन के कभी नहीं रखा जाता। चावलों के आसन के ऊपर ही आपको दीपक रखना है। और याद रखिएगा, जब तक पूजा कर रहे हैं तब तक ये दीपक जो है ना, जलते रहना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का, गणेश जी का मन में ध्यान करते हुए मैंने दीपक को प्रज्वलित किया। दीपक का हम पूजन करेंगे, तो चंदन चावल से मैंने दीपक का पूजन कर दिया है, एक पुष्प चढ़ा दिया है। पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। अब जो है ना, आपको सबका मन में ध्यान करना है। जब भी हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो सबसे पहले ध्यान किया जाता है। तो मैं हाथ जोड़ के पूरे परिवार का ध्यान करूंगी। अब इसके बाद आपको संकल्प करना है व्रत का। कोई भी व्रत करें, सबसे पहले संकल्प जरूर करें। तो हाथ में हमने थोड़ा सा जल लिया है। आप चावल रख लें, कोई दक्षिणा जरूर रखें, दक्षिणा रखना आवश्यक है। तो सबसे पहले जिस आपका जो भी नाम है, गोत्र है, जगह का स्थान, जिस महीने से आप प्रारंभ करने वाले हैं व्रत को, उस महीने का नाम लेते हुए जो आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को बोलते हुए आपको संकल्प जरूर करना है, क्योंकि संकल्प से ही कार्य की सिद्धि होती है। इसके बाद हम गंगा जल से भगवान को स्नान कराएंगे। तो क्रम सुन लीजिए आप। सबसे पहले गणेश जी पे चढ़ाएं, उसके बाद माता पार्वती पे, उसके बाद आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है। इसके बाद मैंने पंचामृत चढ़ा दिया, उसके बाद सब शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। इसके बाद कच्चा दूध चढ़ा दें। इसके बाद मैं यहाँ पे गंधोदक स्नान करा रही हूँ। तो थोड़ा सा चंदन, थोड़ी सी कुमकुम मिलाकर, इसे कहते हैं गंधोदक स्नान। अगर आपके पास भांग है तो दूध में भांग मिलाकर भी आप केवल भगवान शिव को स्नान करा सकते हैं। इसके बाद जो है ना, हम यहाँ पे शुद्ध जल से इस तरह से स्नान करवा देंगे। इसके बाद जो है ना, हम लगाएंगे इत्र। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता रही हूँ, आप इस तरह से पूजा कीजिएगा। यकीन मानिए, आपको पूजा करने में बहुत आनंद आएगा।
तो यहाँ मैंने सबको इस तरह से इत्र लगा दिया है। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें तो ध्यान रखें बहुत ज़्यादा मूर्तियों को हिलाना नहीं है, नहीं तो थोड़ी सी गलती जो है ना हम जो पार्थिव शिवलिंग है वो चटक सकते हैं और इसका दोष लगता है। तो बस ध्यान से पूजा करनी है। इसके बाद मैंने कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिए हैं, जनेऊ चढ़ा दूंगी। जनेऊ मैं वहां नहीं चढ़ा रही हूँ क्योंकि जल में फिर जनेऊ थोड़ा बहुत गीला हो जाता है ना, तो मैंने साइड में चढ़ा दिया है। इसके बाद आप चंदन लगा दीजिए। तो गणेश जी को शिवलिंग पर और सर्प के नाम का जो है ना मैं यहाँ पे चंदन लगा दूंगी। चंदन लगाने के बाद सब पर मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। माँ पार्वती को मैं यहाँ पे कुमकुम का तिलक करूंगी और उनके ऊपर भी मैं इस तरह से चावल अर्पित कर दूंगी। इसी तरह से मैंने तस्वीर का पूजन कर दिया है। तो सेम इसी तरह से आपको भी करना है। अगर आपके घर में पितृदोष है तो आप काले तिल भी जरूर चढ़ाइएगा, बहुत जरूरी होते हैं। इसके बाद आपको बेलपत्र चढ़ाने हैं। तो बेलपत्र पे चंदन लगाकर चढ़ाना है। मेरे पास आज बेलपत्र नहीं थे तो मैंने यहाँ पे समी पत्र चढ़ा दिए, जो कि बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं। एक बेलपत्र चढ़ाने से जितना फल प्राप्त नहीं होता जितना एक समी पत्र चढ़ाने से होता है। तो समी पत्र मिल जाए तो आप जरूर चढ़ाइएगा। इसके बाद मैंने माता पार्वती का पे कुमकुम से श्रृंगार किया है। आप चाहें तो माता पार्वती को सुहाग की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। अगर पहले दिन अगर आप सुहाग सामग्री अर्पित करते हैं तो 16 सोमवारों में आपको सुहाग सामग्री ही अर्पित करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे सरल तरीका बता रही हूँ इसलिए मैंने ऐसे बताया है। इसके बाद यहाँ पर 3 लड्डुओं का भोग लगता है। चूरमा के 3 लड्डू घर पे ही बनाए जाते हैं, घर के ही चूरमा के लड्डुओं का भोग लगता है। तो 3 मुट्ठी आटे से आपको चूरमा के लड्डू बनाने हैं। और मेरे तो बहुत छोटे साइज में, थोड़ा बड़े साइज में बनते हैं ये। और अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि किनका क्या क्या किया जाता है। पहले आप भोग लगा दें, इसके बाद जो है ना छोटा सा हवन किया जाता है, ताकि हमने जो इसमें लड्डू बनाए हैं ना वो लड्डुओं का भोग जो है ना हम लगा सकें। तो यहाँ पर मैंने जो है ना सबसे पहले अग्नि का पूजन कर दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर हवन सामग्री ली है। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो घर में भी बना सकते हैं। अगर घर में नहीं आती है बनानी तो मार्केट में आपको मिल जाएगी हवन सामग्री। उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर इस तरह से हवन कर दें। महामृत्युंजय के मंत्र से हवन किया जाता है। उससे पहले आपको गौरी गणेश के नाम की आहुति जरूर देनी है। इसके बाद तीनों लड्डुओं में से जो है ना मैं इस तरह से भोग लगा दूंगी। 5 बार आपको भोग लगाना है, लेकिन तीनों लड्डुओं में से लगाना है। उसके बाद जल का इस तरह से आचमन करवा दूंगी। हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि ये 16 सोमवार का व्रत हम सबके लिए और मेरे लिए बहुत लाभकारी रहे। इसके लिए जो है ना इसके बाद हम 16 सोमवार के व्रत की कथा पढ़ेंगे। तो हाथ में थोड़े से चावल, पुष्प, दक्षिणा लेकर आपको कथा पढ़नी है। तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि ये व्रत कैसे किया जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये व्रत जो है ना निर्जल रहकर किया जाता है। आगे संक्षेप में बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। और पूरी हो जाए कथा, उसके बाद जो हाथ में आपने पुष्प लिए थे ना वो भगवान पर अर्पित करना है। उसके बाद जो है ना आपको आरती करना है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ इन 3 लड्डुओं का आपको क्या करना है। तो पहला लड्डू आपको गाय को देना है। दूसरा लड्डू किसी कन्या को दिया जाता है। इसके बाद जो तीसरा लड्डू है ये आपको खुद को प्रसाद के रूप में खाना है। दिन भर आपको निर्जल व्रत करना है। शाम को प्रदोष काल में पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद आपको लड्डू खाना है और उसी के साथ आपको जल पीना है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं खाया जाता है। नेक्स्ट डे आपको भोजन करना है। तो इस तरह से इस व्रत को किया जाता है। ये व्रत थोड़ा सा कठिन होता है। बीच में अगर पीरियड टाइम आ जाए तो उस समय जो है ना इस व्रत को स्किप किया जाता है। इसके बाद पूजा करने के थोड़ी देर बाद आप जो है ना विसर्जन कर दें। तो मैंने यहाँ पे विसर्जन के चावल छोड़ दिए हैं और यहाँ पे जो है ना मैं विसर्जन कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने पूरी चौकी को हटा दिया है। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको विसर्जन करना बता रही हूँ। तो मैंने शुरू में ही जो है ना बड़ी कांसे की थाली ली थी, तो इसी में जो है ना मैं विसर्जन कर देती हूँ। आप चाहें तो अलग से कोई बर्तन भी आप ले सकते हैं, लेकिन सरल तरीका बताया है तो सरल विसर्जन तरीका भी बताऊंगी। तो यहाँ पे जितने भी फूल कलावा हो ना वो आप हटा दीजिए। मैं हमेशा बड़ा कलावा चढ़ाती हूँ। तो बड़ा कलावा चढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसे आप जो है ना आसानी से अपने हाथ में बांध सकते हैं। सीधे हाथ में से बांध दीजिए। इसके बाद जो है ना इस थाली को सबसे पहले आपको अपने सिर पर रखना है, क्योंकि जो भगवान के स्नान का जल होता है उसे सिर पे विराजमान किया जाता है। इसके बाद जितनी भी भगवान की मूर्तियां हैं ना सबको
इसी जल में जो है ना हम विसर्जन कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने चौकी को अच्छे से साफ किया है, जो भी चावल वगैरह लगे रह जाए ना उनको हटा दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर से मुझे ज़रूरत पड़ेगी इस चौकी की। और इसी जल में हम भगवान को विसर्जन करेंगे। तो बहुत सारा जल लेकर आपको इस तरह से भगवान की जो मूर्तियां हैं उनको अच्छे से डुबो देना है। और इसको जो है ना फिर साइड में रख दीजिए। 1-2 घंटे बाद जो है ना ये मूर्तियां अच्छे से पानी में मिट्टी जो है ना मिल जाएगी। और फिर जो है ना इस पानी को जो है ना मिट्टी सहित पानी को आप पीपल के वृक्ष में डाल दीजिए। पीपल का वृक्ष अगर आसपास नहीं है तो अपने घर के पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं। तुलसी में नहीं डाला जाता है, बाकी सारे पेड़ पौधों में आप डाल सकते हैं। लेकिन ऐसे डालना है कि ये पानी जो है ना किसी के पैरों में ना पड़े। तो इस तरह से जो है ना पूजा की जाती है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।